हम्म। तो अभी हम लोग क्या है कि दो तीन ऐसे टेस्ट हैं हमारे पास में, ठीक है, जिनका हमने नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, उन टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट है हमारे पास में लूकास टेस्ट, लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट सबको याद है भाई, सबने कहीं ना कहीं तो देखा होगा। तो लूकास रिएजेंट जो है, होता क्या था लूकास रिएजेंट? ये हमारे पास में HCl और ZnCl2 का मिक्सचर होता था। HCl ZnCl2 का मिक्सचर होता था भाई। और ये क्या करता था, ये ROH को HCl के साथ में रिएक्ट करते थे, और साथ में ZnCl2 रखते थे, साथ में ZnCl2 रखते थे। ठीक है, इसके अंदर जब हम लोग, तो ये प्रोटोनेट होके क्या बन जाता था, ROH2 प्लस। जब कोई चीज प्रोटोनेट होती है तो ऑक्सीजन को याद आता है कि ओ शिट, मैं तो गुस्सा हूं, मेरे को तो यहाँ से बाहर निकलना है। तो वो डेस्परेटली इसमें इसको जो है धक्का मार के इसमें से निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, और वो जितना इजीली निकल पाएगा, ठीक है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि R प्लस कितना स्वावलंबी है, कितना सेल्फ रिलायंट है। ठीक है, आत्मनिर्भर है। अब इसकी आत्मनिर्भरता जो है ये किस पे डिपेंड करती है भाई? ये डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है इसकी स्टेबिलिटी पे। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी जो है वो डिसाइड करेगा कि तुम यहां से यहां तक कितना जल्दी पहुंचोगे। और इस R प्लस पे फर्दर किसका अटैक होगा बताओ? Cl माइनस का, और उससे क्या बनेगा बताओ? RCl। RCl एक्चुअली अल्काइल हलाइड इनसॉल्युबल होता है पानी में, और इसके इनसॉल्युबल होने की वजह से व्हाट यू ऑब्जर्व इज कि तुम्हारे पास में जो भी तुमने सामान डाला है उसके अंदर इमीडिएटली क्या होगा, तुम्हारे पास में एक एक टर्बिडिटी टाइप आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्बिडिटी जो है, ये ये टर्बिडिटी जो है, ये टर्बिडिटी इस बात का प्रेजेंस का प्रूफ है। ठीक है, इंडिकेट्स कि क्या हुआ है बताओ? इंडिकेट्स RCl इज फॉर्म्ड, ये बन चुका है पहले तो। ये देखो, तो अब इसका मतलब लुकास रीजेंट काम क्या आता है? ये 3 डिग्री के साथ में इंस्टेंटेनियस रिएक्शन देता है, याद है हमको? बताओ ये बच्चों। ये 2 डिग्री के साथ में 5 to 10 मिनट्स में रिएक्शन देता है। ठीक है, और 1 डिग्री के साथ में ये रिएक्शन इतना स्लो देता है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे लिए नो रिएक्शन टाइप का सिचुएशन बन जाता है। बोलो सही है क्या? जैसे लुकास रिएजेंट है, सुनो, जैसे लुकास रिएजेंट है, वैसे ही क्या है बच्चों, हमारे पास में एक और टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट। सुना है क्या बच्चों? सर इंस्टेंट में हाँ सर। बेंजाइलिक अल्कोहल था ना? क्या क्या बोल रहे हैं बेटा? इंस्टेंट हाँ में बेंजाइलिक अल्कोहल भी आता था। हाँ, आ जाएगा, बेंजाइलिक आ जाएगा, अलाइलिक आ जाएगा, जो भी स्टेबल है। स्टेबल मतलब बेसिकली स्टेबल। विक्टर मेयर टेस्ट में क्या है, इसका भी बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है भाई। अल्कोहल लो, और इस अल्कोहल के अंदर क्या है, हम लोग सबसे पहले डालते हैं P+I2, या फिर क्या बोलते हैं इसे, PI3। फिर डालते हैं इसके अंदर AgNO2। फिर डालते हैं इसके अंदर हम लोग HNO2। फिर डालते हैं हम लोग इसके अंदर NaOH। इतना सब नाटक करने से हमारे पास में 3 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो अगर पहला मेरे पास में ऑप्शन के फॉर्म में, ठीक है, रेड कलर आ गया है, तो फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर, रेड कलरेशन अगर मेरे पास में आ जाए तो ये इंडिकेट करता है वन कि डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मेरे पास में ब्लू कलर आ गया है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर इंडिकेट्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर टू इंडिकेट डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर मेरे पास में कोई कलर नहीं आया है, कलरलेस है, तो ये क्या बताता है? 3 डिग्री। इसको ऐसे याद कर लेते हैं, RBC, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और इसका कुछ घटिया सड़ा सा मैकेनिज्म भी है एक इसका। तो भाई RCH2OH के अंदर जब तुमने PI3 डाला बच्चों, पहला रिएक्शन किस टाइप का है बच्चों? बोलो 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 बोलो, अल्कोहल सर का PI। SN2 होगा ना? SN2 होगा, और क्या बन जाएगा? RCH2I। इसके ऊपर तुमने AgNO डाला,
अगला रिएक्शन किस टाइप का है? बोलो 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 बोलो। वापस SN2 शायद से। किससे अटैक होगा यहाँ पे? NO2। NO2 के NO2 माइनस। ये याद है KNO2 और AgNO2 में ONO माइनस से अटैक होता है, एक में N से अटैक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एन से अटैक। हाँ, आवाज आवाज आवाज। तो नहीं तो इसमें नेगेटिव चार्ज एक्चुअली किस पे है? O पे। लेकिन AgNO2 के अंदर किस पे अटैक होगा बताओ? N से। समझ रहे हो? इसका अगला अटैक जो है वो टॉटोमराइज करके ये वाला H जो है, ठीक है, ये टॉटोमरिज्म रिएक्शन अंडर को करेगा और HNO2 के साथ में तुम बाद में देखोगे कि HNO2 से एक्चुअली NO प्लस लिबरेट होता है। जैसे तुम्हें याद होगा एरोमेटिक में कौन HNO3 से NO2 प्लस लिबरेट होता है, NO2 प्लस। वैसे HNO2 से यहाँ पे NO प्लस लिबरेट होता है और NO पे अटैक हो जाता है। आंसर इसका एक्चुअली ये बन जाता है RCH पे एक तरफ क्या लगा हुआ है? NO2 और एक तरफ क्या लग जाता है? NO। ये NO यहां से आया है, NO। और ये टॉटोमराइज कर लेता है फिर से OH माइनस के प्रेजेंस में। एंड हमारे पास में, ठीक है, टॉटोमराइज कैसे करता है भाई? ये RCHNO2 है और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O है, N डबल बॉन्ड O है। तो जैसे कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म होता है, वैसे इस H का एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, वो थोड़ा ज्यादा है। इसको निकाल लो और टॉटोमराइज करके क्या बना दो इसको? RC डबल बॉन्ड NO माइनस बेसिक मीडियम में, और ऊपर तो वही NO2 रहेगा ही, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। और इसके बाहर यहाँ पे क्या लगा रहेगा? Na प्लस। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, बात यह है कि, ठीक है, ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट एक्चुअली कैसा है? रेड कलर्ड सॉलिड है। ये रेड कलर सॉल्ट है, रेड कलर सॉल्ट है। ये 1 डिग्री के साथ में हो पाया है। जैसे अगर 3 डिग्री होगा बच्चों, तो इसके पास में क्या है कि दोनों हाइड्रोजन रहेंगे ही नहीं, तो ये रिएक्शन आगे होगा ही नहीं, तो कलरलेस कलरलेस पड़ा रहेगा। तो ये 2 डिग्री वगैरह में होगा। इसमें टॉटोमराइज नहीं होगा। इसमें ऑटोमराइज नहीं होगा, 2 डिग्री में ऑटोमराइज नहीं होगा आगे। हाँ सर, वही ब्लू वाले में। हाँ, ब्लू वाले में ऑटोमराइज नहीं होगा। सही बात है। मतलब अगर लिखें अगर अपन इसको, तो भाई मैं ये लिख सकता हूं कि RCH और OH और R डैश, ठीक है, इस पे अगर वापस से सेम रिएजेंट्स करोगे तो ये R डैश पे हमारे पास में एक तरफ क्या लग जाएगा? NO2 और एक तरफ NO। तो इसका फर्दर जब NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड ब्लू कलर में रहता है। और जो हमारे पास में तीनों हैं, R1 और R डबल डैश, इसका जो है, इसका OH PI3 के साथ में, PI3 के साथ में जो है, वो पहला रिएक्शन ही स्लो होना शुरू हो जाता है, बिकॉज ये रिएक्टेंट SN2 करवाता है और SN2 इस पे हो नहीं सकता है फेवरेबली। और अगर हो भी जाएगा पुअर यील्ड के साथ में, सपोज तुमने बना भी दिया अगर ये आई, तो इसकी यील्ड इतनी पुअर है, फिलहाल इसका आगे का रिएक्शन तो नो रिएक्शन है। इन सब में तुमने जो भी रिएक्शंस देखी हैं इसके साथ में, देखो, चलो ठीक है, विक्टर में टेस्ट ऐसी कोई खास बात नहीं है, तो चलो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऐसे इतने टेस्ट के बीच में एक ये भी टेस्ट लिख लेना चाहिए बच्चों, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ये भी सुना होगा बच्चों। ऑयली येलो। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ये इसको प्यार से बुलाते हैं बच्चों कैन टेस्ट। कैन टेस्ट बुलाते हैं। ध्रुव सुना है क्या बच्चों? क्यों ध्रुव? है नहीं ध्रुव, मुझे लगता है। कैन टेस्ट मिसल सुना है क्या आदित्य? नहीं सर। नहीं सुना है। इसके अंदर के क्या चक्कर है भाई? तो ये हमारे पास में NH4 होल ट्वाइस CeNO3 होल 6,
इसमें सीरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। सीरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है बच्चों। क्यों भाई? सीरियम किस किस फैमिली का मेंबर है? किस हॉरिजॉन्टल रो का मेंबर है सीरियम? बोलो बच्चों। लेंथेनम। लेंथेनॉइड्स ना। लेंथेनम में मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। +3। सीरियम इकलौता है यहाँ पे जो किसमें जा सकता है बताओ? +4 में 5D1 तो आधे घंटे की तो रिकॉर्डिंग थी यार, उसको देख लेना था ना। देखा। देखा तो सीरियम इकलौता है जो जा सकता है, ठीक है, +4 में। ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि एक्चुअली यहाँ पे NO3- बाइडेंटेड है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली 12 है सीरियम का। सीरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 12 बताया जाता है। F ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो जनरली क्या होता है, ज्यादा होता है D ब्लॉक से। ये कैसी फैक्चुअल चीज है, ठीक है, कि भाई एफ 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 ब्लॉक मेंबर्स हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, एग्जिबिट हायर कोऑर्डिनेशन नंबर्स देन डी ब्लॉक तो अब जब इसका रिएक्शन ROH के साथ करवाते हैं, ROH के साथ करवाते हैं, तो एक्चुअली ये कंपाउंड इसमें से NH4 होल ट्वाइस ROH इसके अंदर जाके अटैक करता है और एक NO3- को छुड़वा देता है यहां से। और कंपाउंड हमारे पास में सीरियम पे ये OR लग जाता है। OR NO3 होल 5 टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाता है और एक NO3 बाहर आ जाता है। सुनो, ये NO3 बाहर आ गया और ROH का क्या चिपक गया बताओ इस पे? H। तो HNO3 की फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है। ये रेड कलर्ड कंपाउंड है। सर ये बस अल्कोहल डिटेक्ट करने के लिए क्या? हाँ, फिनॉल और अल्कोहल। ठीक है सर। ठीक है ना। तो अल्कोहल के साथ में ये रेड कलर देता है, ठीक है। ये ये खुद जो कंपाउंड है ये एक्चुअली ऑरेंज येलो रहता है। सुनो, ऑरेंज येलो रहता है। ये अल्कोहल के साथ में रेड कलर देता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर अल्कोहल्स रेड कलर्ड एंड फॉर क्या बोलते हैं, फिनॉल्स, फॉर फिनॉल्स, ये फिनॉल्स के साथ में क्या है अपना डार्क रेड ब्राउन कलर देता है। डार्क रेड टू ब्राउन कलर के जैसा देता है। और वैसे इसके साथ चिपकते भी दो हैं एक्चुअली, OR क्योंकि बाइडेंटेड था ना वो जो बाहर निकला, वो दो चिपकते हैं। तो चलो ठीक है बच्चों, ये भी चलो देख लिया। अच्छा, एक बोलने की जरूरत नहीं है बच्चों, एक सोडियम मेटल टेस्ट है। सोडियम मेटल टेस्ट है। सोडियम मेटल टेस्ट तो भी बहुत ही ऑब्वियस है। क्या भाई? ROH कैसा भी अल्कोहल है, इसका ये हाइड्रोजन क्या है बताओ? एसिडिक एनफ है। एसिडिक एनफ है किसके साथ रिएक्ट करने के लिए? NaOH। Na के साथ में, NaOH नहीं, Na के साथ में। Na मेटल टेस्ट मतलब Na का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इससे क्या बन जाएगा बताओ? RO- और क्या बन जाएगा? Na+ और क्या गैस निकल जाएगी बताओ? H2।
H2। और इतना ये सब जो है इसका कैटालाइटिक इफेक्ट जो है अच्छा, एक जो है हमारे पास में, अब इसको तुम रिएक्शन बोलो कि टेस्ट बोलो, क्रोमिक एसिड टेस्ट है। देखो भी बच्चों, क्रोमिक एसिड टेस्ट है। तो तुम्हें याद रखना है कि क्रोमियम +6 में और अगर एसिडिक मीडियम H+ है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये पूरे सामान को कहां लेके जाएगा बताओ? ऑक्सीडाइज करते हुए जितना मैक्सिमम कर सकते हो वहां तक लेके जाएगा। तो इसमें तुम्हें दिखाई कैसा देगा? तुम्हें दिखाई देगा ये H2CrO4H+, ऐसा दिखाई देगा। क्रोमिक एसिड है ये, दिस इज क्रोमिक एसिड। ठीक है, या ये तुम्हें दिखाई देगा Cr2O7 2- और H+, K2Cr2 7 दिखाई दे, कैसा भी दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे सकता है। या ये तुम्हें दिखाई देगा CrO3 और H+, ऐसा भी दिखाई दे सकता है। कैसा भी दिखाई दे, लेकिन काम की बात यह है कि एसिडिक मीडियम में इस सामान का कलर कैसा रहता है बताओ? सॉर्ट ऑफ रंग क्या है अभी K2Cr2 7 का? बोलो बच्चों। ऑरेंज। 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 और एल्कोहल्स, इसका कलर जो है वो चेंज करके कहां लेके आ जाते हैं भाई? अल्टीमेटली Cr किस में आ जाएगा? +3 ग्रीन। +3 में। हाँ, लेकिन बस दिक्कत यही है कि एल्कोहल्स कैसे होने चाहिए बताओ? 1 डिग्री एंड क्या बताओ? 2 डिग्री। एल्कोहल्स कैसे होनी चाहिए? 1 डिग्री या 2 डिग्री। तो नॉर्मल कंडीशन में अपन का बस लॉजिक ये बोलता है इन एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए कि ये जो सारे क्रोमियम +6 हैं, Mn+7 है, ठीक है, और ये इन सबका एम क्या है? इन सबका एम है कि इनके सामने किसी भी तरह से क्या है, ठीक है, कार्बन जो है वो मजे नहीं लेना चाहिए। तो जब हम लोग कार्बन को देखते हैं तो हमारे पास में बच्चों क्या है? देखो, RCH2OH सपोज मेरे पास में है। आज ही मैं, अच्छा आज ही में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, आज ही देखो हम लोग ये एक हम लोग कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट में हम लोग ये ध्यान रख सकते हैं कि कार्बन, अगर जो है कार्बन मेरे पास में 4 जगह से किससे बॉन्डेड है बताओ? H या सपोज C वगैरह से बॉन्डेड है, तो कार्बन जो है वो हैप्पी है। ठीक है, इससे थोड़ा ऊपर जाते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? इसमें एक जगह क्या लगा देंगे? OH लगा सकते हैं। तो एल्कोहल क्या होता है? ये इसका थोड़ा और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। मतलब मैं यहाँ पे लिख के रख लेता हूं कि मुझे पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन जो है ये लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कार्बन के लिए। इसके ऊपर जाएंगे तो दो, एक 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 जगह OH आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे लगने से जो कार्बन पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने में काउंट कर रहा था, ठीक है, ये ऑक्सीजन अपने में काउंट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का क्या हो गया बताओ? ऑक्सीडेशन हो गया। इससे और ऊपर जाने पे क्या है बताओ? सी पे कितने OH लग जाएंगे बताओ? 2 OH लग जाएंगे। 2 OH लग जाएंगे, इसका मतलब सी क्या बन जाएगा बताओ? डबल बॉन्ड हो। तो कार्बोनिल्स क्या है बताओ? उसका फर्दर ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है, और ऑक्सीडेशन हो गया। और उससे और ऊपर जाएंगे तो मेरे पास में क्या बन जाएगा बताओ? सी पे 3 क्या लग जाएंगे बताओ? OH लग जाएंगे। तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन है। और इससे भी ऊपर जाएंगे तो एट द मैक्स क्या बन सकता है बताओ? लास्ट में ऑक्सीडाइज होते होते CO2 बन सकता है। तो ये हम लोग क्या है, अभी जब एल्कोहल से स्टार्ट कर रहे हैं तो K2Cr2O7 का जब हम डालते हैं K2Cr2O7 का, ठीक है, और H+ के मीडियम में, तो इसके दो फंडे क्लियर हैं। ठीक है, नंबर 1, ठीक है, ये CC बॉन्ड को, ठीक है, डोंट टच, ये उसको टच नहीं करेगा। मतलब ये कार्बन रिंग को नहीं तोड़ता है। इतनी इतनी रिग्रेस कंडीशन में हम नहीं डालते हैं। तोड़ सकता है बट हमको तोड़वाना नहीं है। ठीक है, और नंबर 2 कि कोई भी, ठीक है, मतलब जो हमारा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन कैन नॉट इंजॉय, आज से ये क्या नहीं इंजॉय कर सकता? CH के मजे नहीं मार सकता ये। इसलिए बताओ यहाँ पे कितने HH है मेरे पास में बताओ? 2 लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा बताओ? C पे OH पे दोनों जगह क्या लगा दूंगा भाई मैं? OH और OH। OH और OH मतलब अलग अलग स्टेज में लगेगा ये एक्चुअली। सबसे पहले क्या लगेगा? एक OH,
इस एक OH से जेम बन जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ जी बच्चों? ये बन जाएगा RCH और डबल बॉन्ड O। और फर्दर एक और क्या लग जाएगा बताओ इस पे? RC डबल बॉन्ड O और OH। समझेगा बच्चों? ये जो पीछे लिखा है बाय द वे, ये जोन्स रिएजेंट है, पता है क्या बच्चों? मान नाम सुना होगा ना हमने। हाँ सर। हाँ सर। तो बस वही है, देखो हमको मालूम है जोन्स रिएजेंट का फंक्शन क्या है भाई, RCH और R' और OH। तो भाई COH तो ऑलरेडी मार खा रहा है, कितने H एंजॉय करने के लिए? एक, तो एक लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O और R'। ठीक है, और तीसरा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? RC R' और इस पे क्या आ जाएगा? OH। तो इसमें कुछ नहीं है ऑक्सीडाइज करने के लिए, तुम्हारे पास में नो रिएक्शन रहेगा। ठीक है, तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा, नो कलर चेंज। कोई कलर चेंज नहीं आएगा। हाँ, बहुत विग्रस हीटिंग करने पे सुनो, K2Cr2O7H+ के साथ अगर काफी विग्रस कंडीशन में इसे हीट किया जाए, ठीक है, या फिर KMnO4H+ के साथ काफी विग्रस कंडीशन में बच्चों इसे हीट किया जाए, तो इसमें एक साइड रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। वो साइड रिएक्शन क्या है बच्चों? RCR', देखो, और सपोज एक R डबल डैश को मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2 और कुछ R ट्रिपल डैश ऐसे लिख दिया और OH। तो पहले एसिडिक मीडियम होने की वजह से इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। देखो, एक OH और एक H निकाल लो बच्चों, तो क्या बन जाएगा? RCR'। कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, अब कुछ भी कर रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, फाड़ रहे हैं इधर उधर। और डबल बॉन्ड क्या है बताओ? CH और R ट्रिपल डैश। और अब ये सब क्या है? ये CR MnO4- वगैरह क्या करते हैं बताओ? जैसे पाई बॉन्ड का ओजोनलिसिस करते हैं, वैसे ऐसे क्लीव करके अलग कर देंगे। बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो सॉर्ट ऑफ पॉपऑफ रूल है। और ये निकाल निकाल के इसको फाड़ के इसका कार्बन चेन ब्रेक डाउन कर देंगे। इससे अनकंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, इससे अनकंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करना है हम लोग उसको देखते हैं बाद में। इसी के बीच में हमें एक चीज लिखने की जरूरत है बच्चों। ठीक है, एंड वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट भी है, एंड उसको, वो है कैटेलाइटिक कैटेलाइटिक डीहाइड्रोजनेशन कॉपर के साथ में। एनसीईआरटी में है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कॉपर डेल्टा। तो ये कॉपर भी लगे हाथ क्या करता है बताओ? उसको ऑक्सीडाइज करने का काम कर देता है। कैसे? इसका काम है, देखो इसका काम है बच्चों एच हटाना, एच को हटाना। जैसे K2Cr2 7 O घुसा घुसा के काम कर रहा था, ये एच को निकाल के काम करता है, लेकिन एंड रिजल्ट इसका भी सेम आता है। तो अगर मेरे पास में एक प्राइमरी अल्कोहल है RCHH और OH, और इसको तुमने हीट किया कॉपर डेल्टा के साथ में, 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, तो क्या हट जाएगा? एक H। क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH। बस, स्टॉप। याद है ना बच्चों? सेकेंडरी कर दिया अगर तुमने, तो RCH R' और OH क्या बन जाएगा बताओ? H कीटो। कीटोन। RC डबल बॉन्ड OR'। स्टॉप। स्टॉप। और एनसीईआरटी में है सब ये भाई। और उसमें क्या हो जाएगा अगले वाले में बताओ? अब क्या करूं? नो रिएक्शन है क्या? नो रिएक्शन। क्या कर दे? नो रिएक्शन? क्या बोल रहे हो सानिका? पानी निकाल दो। पानी निकालेंगे? अरे नलायकों, थोड़ी सी। हाँ, मैं ये कह रहा था, समझ में आया क्या करना है तुम्हें इसके अंदर?
इसके अंदर जो CH2 होगा, ये अब ये रिएक्शन कुछ और ही चला गया है। अब इसका एम ऊपर के ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस, अच्छा तो तुमने नो रिएक्शन जिन लोगों ने बोला उन लोगों ने इसलिए बोला बिकॉज तुम्हें ऊपर ये सिखाया गया था कि 3 डिग्री के साथ कुछ नहीं करना है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तुम पहले तो अपने दिमाग में एक बात बिठाओ कि कॉपर डेल्टा, ठीक है, का एम मैकेनिज्म, इसका तरीका बिल्कुल अलग था। ये OH और H, ये एक्चुअली H और H हटाता था, इसका पर्पस एक्सक्लूसिवली ऑक्सीडेशन था नहीं, वो तो ऑक्सीडाइज हो जा रहा था। तो अब यहाँ पे उसको नहीं मिला तो उसने H और OH हटा दिया ऐसी की तैसी। इसलिए क्या बन जाएगा बताओ हमारे पास में, RCR' डबल बॉन्ड CHR, क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, और इसमें से क्या निकल जाएगा, H2O। तो जहां ये दोनों रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है बच्चों बताओ, डी हाइड्रोजनेशन, वहां ये रिएक्शन कैसी है बच्चों, कंडेंसेशन। डिहाइड्रेशन। कंडेंसेशन वो होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल मिलके पानी निकलता है, समझ रहे हो, ये डिहाइड्रेशन है। इन सबके लगते हुए, इन सबके लगते हुए हम लोग, ठीक है, इन जनरल सारे ऑक्सीडेशन जो हमारे पास में, देखो ऑक्सीडेशन के जो हमारे पास में एजेंट्स हैं, हम उन सबको नोट डाउन कर लें। ओह शिट, आवाज आ रही है क्या बच्चों? यस सर। हाँ सर। अच्छा, तो अगर हम सारे ऑक्सीडाइजिंग के लिए कर लें तो कुछ हमारे पास में बच्चों क्या है, क्या हुआ, स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा। participant has set the speaking language to Hindi, screen। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, हमारे पास में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे पहले कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हमारे पास में, ठीक है, हाँ भाई, कहाँ गया कैलाश, माइक ऑन करोगे बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी माइक ऑन कर दो, ऐसा मिल जाए हमें। हाँ भाई निलय, कौन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में? सर Cu डेल्टा CrO3। एक मिनट, सबसे पहले तो भाई मेरे सुनो, Cu डेल्टा तो एक्सक्लूसिवली कैसा है, ये तो वीक में है। देखो ना, देखो हमने क्या लिखा है ऊपर, कितना बड़ा बड़ा, देखो इतना बड़ा बड़ा क्या लिखा है, हाँ देखो इसने क्या छोड़ दिया, मतलब ये सिर्फ कहां तक कर रहा है बताओ, यहीं तक करके रुक जा रहा है ना, कार्बोनिल तक, कहाँ स्ट्रांग हुआ है यार, यहां तक करके रुक जा रहा है Cu डेल्टा। सर CrO3। हाँ, Cu डेल्टा की मैक्सिमम पहुंच कहां तक है बताओ बच्चों, यहाँ CO तक। सुनो, आइडिया। हाँ सुनो, अच्छा मुझे बताओ केमिनोफोर की मैक्सिमम पहुंच कहां तक है? कार्बन। नहीं, यहां तक है केमिनोफोर की। वो तो तुमने रूल लगा रखा है कि CC बॉन्ड को टच नहीं करना है, इसलिए कुछ कर नहीं सकता है। अगर हाइड्रोजन रहेगा तो केमिनोफोर उसको भी तो लेके जाएगा ना, बताओ बच्चों, जितने हाइड्रोजन दोगे उतने लेके जाएगा वो। तो केमिनोफोर हुआ, K2Cr2O7 हुआ, ये सब सामान जो है इनकी पहुंच यहां तक है, Cu डेल्टा की पहुंच यहां तक है। ठीक है नीले? हाँ सर। तो हाँ, स्ट्रॉन्ग में कौन है भाई, स्ट्रॉन्ग के अंदर आते हैं KMnO4 K2Cr2O7। केमिनोफोर, केमिनोफोर हॉट, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड या बेसिक, कुछ भी बोलो, एसिडिफाइड और बेसिक दोनों चलेगा। ठीक है, हॉट, एसिडिफाइड और बेसिक। ठीक है, K2Cr2O7, K2Cr2O7H+, CrO3H+, ये सब कुछ भी चलेगा, जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। और इनका फंक्शन क्या है बताओ, ये किसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, दे कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल टू
कहां तक लेके जाएंगे बताओ बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एक तरफ तो सीसी लगा हुआ है ना बच्चों, एक तरफ तो हाँ सीसी लगा हुआ है ना भाई। 1 डिग्री अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दे कन्वर्ट 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन। कीटोन। ठीक है, कीटोन्स। हाँ, अगर तुमने ऐसा कुछ दे दिया बच्चों, जैसे देखो इसको देखो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच के ऊपर तुमने क्या कर दिया बताओ, KMnO4 और H प्लस डेल्टा। अब बताओ ये क्या करेगा, कार्बन के साथ में कार्बन को किसके मजे लेना अलाउड नहीं है बताओ? अल्फा। H के। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो पहले तो पाई बॉन्ड सारे फाड़ दो, क्योंकि दिस इज इक्वल टू क्या बताओ, ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस, अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बताओ, OH और OH। और इस C पे क्या बताओ, OH और इस H की जगह भी क्या लग जाएगा बताओ, OH। याद आया ना बच्चों, इस तरफ से क्या निकल जाएगा, CO2। सही है ना, आता है Yes. हमको ये? ठीक है। इसके अलावा सुनो, ये है, इसके अलावा ये है, और इसके अलावा ये भी बहुत बार तुम्हें मिलेगा, NaIO4, ठीक है, प्लस KMnO4, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, तो मुझे बताओ अभी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या क्या है? तो पीसीसी। माइल्ड PCC, हाँ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर क्या है, PCC। CU डेल्टा। हाँ, तो इसके अंदर है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। स्ट्रक्चर वगैरह तो खैर पता ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, भाई ऐसा दिखाई देता है, देखो ये पिरिडीनियम है ना, ये ऐसा दिखाई देता है, देखो NH प्लस पिरिडीनियम, पिरिडीनियम, और क्लोरोक्रोमेट Cr डबल बॉन्ड O और O माइनस। इसमें सॉल्वेंट जनरली क्या रहता है, पिरिडीन रहता है, पिरिडीन ही हमारा सॉल्वेंट है, इसलिए पिरिडीन का कॉन्जुगेट एसिड इसमें घूमता रहता है, पिरिडीनियम। TDC, ये भी था ना बच्चों, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, इसमें भी सॉल्वेंट क्या है भाई, पहले तो पिरिडीन, और इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है NH प्लस और Cr डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे क्या लग जाएगा भाई, एक और पिरिडीन। ये सब जो पिरिडीन सॉल्वेंट वाले हैं ये सब माइल्ड है। सेरेट रिएजेंट नाम सुना है क्या भाई? लेकिन तुम जानते होगे नाम, नहीं भी सुना है तो। सेरेट रिएजेंट, CrO3 इन पिरिडीन, मतलब ये Cr डबल बॉन्ड O के अंदर पिरिडीन जो है वो इससे कॉम्प्लेक्स बना के बैठा रहता है एक्चुअली। सर ये कॉलिंस नहीं है? नहीं, कॉलिंस जो है ये एक्चुअली इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। कॉलिंस जो है, कॉलिंस रिएजेंट जो है वो ऑलमोस्ट यही है, दिस इज इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ सेरेट, अपने अपने पेटेंटेड सामान है ना भाई ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, CrO3 टू पिरिडीन के साथ रहता है, इसमें सॉल्वेंट जो है वो हम लोग CH2Cl2 लेते हैं। ये सब जो हमारे पास रिएजेंट्स हैं ये सब हमारे पास में वीक रिएजेंट्स हैं। और क्या था, और क्या था, CrO3 इन एसीटोन, ये भी वीक है। और आखिरी क्या है भाई, कॉपर डेल्टा।
इन सब के नीचे एक बीच में अलग से देखो सेक्शन, एक MnO2 का भी है। ये भी बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड, देखो सबका काम फंक्शन कैसे अलग अलग हो जाता है। अलग अलग कैसे हो जाता है? जो तुम्हारे सामने अभी लिखे हुए हैं सामान, ये इसके अंदर 3 सेक्शन देखो बनते हैं। पहले तो ये वाले सारे एक जैसे हैं, देखो ठीक है। ये वाला, ये कहाँ से बताओ? PCC से। तो ये PCC से हमारे पास में CrO3 एसीटोन तक क्या है भाई? एक जैसा है, ठीक है, ये एक जैसा है। और फिर ये अलग है, कॉपर डेल्टा। और फिर ये अलग है, MnO2। तो इसका फंडा तो क्या है भाई? बहुत क्लियर है कि 1 डिग्री अल्कोहल है तो कहां लेके जाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं नहीं, पागल हो गया यार तुम, अच्छा नहीं सॉरी, माइल्ड है, हाँ ठीक है ठीक है। मरवाओगे क्या यार? 2 डिग्री अल्कोहल है तो भाई कहां लेके जाना है? कार्बोनिल। टू बी प्रिसाइज, 1 डिग्री अल्कोहल में क्या बनाएगा बताओ बच्चों ये? एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या बनाएगा भाई ये? कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल का क्या करेगा भाई? कॉन्फिडेंस लो हो गया क्या? नो रिएक्शन। हाँ हाँ भाई, कभी कभी नो रिएक्शन भी होता है। तो इसके साथ में बच्चों, इसके साथ में 1 डिग्री अल्कोहल है तो सेम, 2 डिग्री अल्कोहल है तो सेम, 3 डिग्री अल्कोहल है तो क्या हो जाएगा भाई? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। और मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ में, ठीक है ना बच्चों, सब तो लिखा हुआ है ना बच्चों तुम्हारे पास में? क्यों भाई? हाँ सर। मैंगनीज डाइऑक्साइड के पास साथ में हमारे पास में इसका जो है क्या फंडा है भाई? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहले तो माइल्ड है। एंड दिस oxidizes this oxidizes allylic and benzylic alcohols to carbonyls if alpha H is present। थोड़ा वियर्ड है, मतलब डबल बॉन्ड और ये OH है, मेरे पास में अल्फा H प्रेजेंट है भाई, HH। तो जब मैं MnO2 करूंगा तो मैं जो है इसका डबल बॉन्ड और ये कर दूंगा बस। इसको हटा दूं बच्चों में? सही है। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो हम कर लेते हैं सवालों की, तो तुमने किया ही हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लगे हाथ देखो बच्चों। अच्छा, ये तो था ही हमारे पास में, ये सब तो था। ये तो
कंपाउंड का नाम एक्रोलिन है, एक्राइलडिहाइड भी बोलते हैं। ठीक है। और अच्छा, इन सब के बीच में बच्चों क्या है, एक ये भी कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन ऑफ विसिनल डायोल्स। विसिनल डायोल्स मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, 1,2-डाइकार्बोनिल्स। और सुनो, 1,2-डाइकार्बोनिल्स और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स मतलब ये तीन तरह के फंक्शनल ग्रुप जो हैं बच्चों, ये तीनों तरह के फंक्शनल ग्रुप जो हैं, ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, देखो देखो बच्चों, विसरल डायल मतलब क्या बचा बच्चों, सी सी पे क्या लगा दे बताओ, ओ एच और ओ एच, ये है। या फिर 1,2-डाइकार्बोनिल मतलब क्या बच्चों, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ लगा दें बच्चों, ऐसा। और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का मतलब क्या है बच्चों, सी पे क्या लगा दें बताओ, ओ एच और सी डबल बॉन्ड ओ लगा दें, ऐसा। देखो, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, 1,2-डाइकार्बोनिल, विसिनल डायोल, इन सब के अंदर हम क्या डालते हैं, मैलापर्ट रिएक्शन करवाइएगा बच्चों। पराठे। ठीक है। अच्छा, यहां तक कि ये भी है, सुनो, मतलब कुछ भी चलेगा, मतलब ऐसे केस में। और सुनो, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इन सबका जो रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसका, HiO4। HiO4। यस, रिएजेंट जो है वो HiO4 है। ठीक है। सर और पीरियोडिक एसिड। हाँ, पीरियोडिक एसिड, वही वाला, बड़ा अनमना नाम हो जाता है। या फिर क्या बच्चों, NaIO4। और बच्चों H5IO6, इसको भी याद रखो। इन सब में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बताओ, आयोडीन +7। या फिर सुनो, बी PbOAC4, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसके अंदर, PB पीबी, क्योंकि पीबी किसमें है, +4। +4। और इसका मैकेनिज्म वगैरह तुमको सर ने बताया होगा वैसे तो बच्चों, क्यों। भाई जैसे तुमने HiO4 लिया, आई डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड O- और Na+, इसको देख के समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है बताओ, बोलो। ये डबल बॉन्ड है, मतलब ये आयोडीन एटम किसकी तरह है बताओ यहाँ पे, बोलो 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 बोलो। इलेक्ट्रोफाइल की तरह है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ है बच्चों, यहाँ बताओ। ये OH का न्यूक्लियोफाइल है, ये OH इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड खोलेगा। सही बात है। ठीक है। और ये OH जो है ये इसके साथ में जुड़ जाएगा बताओ, और एक H2O, वाटर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। मतलब क्या बन रहा है बताओ बच्चों, हमारे पास पहले OH ने इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है, O ने इस पे अटैक किया, आई यहाँ पे एक बॉन्ड खुल गया, O-, इसका H, इस O का H इस पे ट्रांसफर हो गया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O-Na+, और फिर अल्टीमेटली H2O निकल गया। और ये हमारे पास में किसमें कन्वर्ट हो गया भाई, IO, ऐसा देखो, ऐसे केकड़े की टाइप जो है, ये इसके अंदर घुस गया है मॉलिक्यूल। आई डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O-Na+, और इसमें से बाहर जो है अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, ये बॉन्ड्स जो है रोटेट करेंगे,
ठीक है, बॉन्ड रोटेट करेंगे तो ये एक बॉन्ड आयोडीन लेके भाग जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा ये। तो अगर तुम ये बॉन्ड जो मैंने अभी एरो लगाए हैं इसको एग्जीक्यूट कर दो तो बताओ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऊपर क्या बन गया बताओ, डबल बॉन्ड ओ CH2, CH2, नीचे क्या बन गया बताओ, डबल बॉन्ड ओ CH2। तो 2 मोल्स ऑफ क्या बन गया बताओ, CHO। इसको हम लर्न कैसे कर लेते हैं, लर्न कैसे कर लेते हैं, OH और OH के बीच में हम लोगों ने फाड़ा और यहाँ पे बीच में क्या इंसर्ट कर लिया बताओ, एक और क्या, OH। OH। सर इसका मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है याद करना। नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये बात है कि जब तुम्हारे पास में कैसा रहेगा बताओ, तो तुम्हारे पास में ये वेज और डैश पे रहेगा OH तो क्या होगा, प्रॉब्लम बताओ। HiO4 में नो रिएक्शन हो जाता और H, PbOH फिर भी कर देगा। हाँ, हाँ HiO4 में नो रिएक्शन हो जाएगा। और लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं दिले, क्या करते हैं हाँ सर। कि अगर अगर सपोज दिले ऐसा कुछ लिख दिया है, कैसा, अ, समझ रहे हो क्या तुम, ऐसा हाँ सर। समझ रहे हो, OH 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 OH, सपोज ऐसा कुछ लिख दिया है और फिर HiO4 करा दिया, तो आंसर नो रिएक्शन नहीं है। अरे साइकिल थोड़ी है, ये बॉन्ड तो रोटेटेबल है, बोलो बच्चों, ये बॉन्ड तो फ्री टू रोटेट है, तो घुमाओ और काम शुरू कर दो अपना। कहां कहां से ब्रेक करूंगा बताओ, ये वाला फ्रेगमेंट ब्रेक कर दिया, मिट ही गया भाई, ये तो मिटाना भी नहीं था भाई, मुझे ऐसा भी नहीं करना था। कहां कहां से शुरू कर दूंगा भाई, ये वाला फ्रेगमेंट तोड़ा, ये फ्रेगमेंट तोड़ा, ये फ्रेगमेंट तोड़ा, ये फ्रेगमेंट तोड़ा, और आंसर निकाल लो। सबको आता है बच्चों, ही करना, खूब किया है हमने ये। हाँ सर। तो देखो, 4-5 सवाल लिख लेते हैं ताकि हम लोग, इसमें कुछ नोट करने लायक है तो देख लो भाई बच्चों। देखो भाई, ठीक है, तो इनके छोटे मोटे थोड़े सवाल अपन करके देख ले, थोड़ा मन की तसल्ली बनी रहे। OH K2Cr2O7H+, ठीक है, और PCC, और OH K2Cr2O7H+, PCC, और OH K2Cr2O7H+, और PCC,
और OH, OH, MnO2, और this OH, OH, MnO2। जल्दी बच्चों, अल्कोहल और ईथर अपना खत्म हो जाएगा आज। बस इनके आंसर्स लिख दो। तो इसमें भी देखो, और जैसे RCH, OH, CH2, NH2, HiO4, और ये OH, NH2, और डबल बॉन्ड O, HiO4, और बेंजीन OH, OH, HiO4। ठीक है ना? हाँ बच्चों, आखिरी वाले का बोलो। एग्जाम्पल किया हुआ है क्या हमने? आखिरी वाले का क्या बनाया बच्चों? भाई इसको जो है, हम लोगों ने क्या सीखा कि इसको कैसे इमेजिन करो बच्चों। पहले इसको ऐसे इमेजिन करो, ऐसे। ये एक पाई बॉन्ड लगाया, ये लगाया, ये लगाया, और OH और OH, और ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करो और इस सिग्मा बॉन्ड को सेम रखो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? सिग्मा बॉन्ड को वही रखना है, ये बॉन्ड, और यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। समझ रहे हो? ऊपर वाला बच्चों, ये बात जानते हो क्या भाई? देखो, जैसे एक कार्बन पे OH और OH क्या होते हैं बताओ? अनस्टेबल। वैसे ही एक कार्बन पे OH और NH2 भी क्या होते हैं?
अनस्टेबल। OH और NH2 भी क्या होते हैं भाई? अनस्टेबल। तो इसका मतलब बताओ, पहले कैसे बॉन्ड तोड़ूं बताओ? इस बॉन्ड को भी तोड़ना है, एडजेसेंट मिल गया। इस बॉन्ड को भी तोड़ना है, एडजेसेंट मिल गया। तो क्या करूं बताओ मैं? एक तो क्या बन जाएगा बताओ? आंसर बनाया है इसका? 5 मेंबर रिंग पे हाँ सर, 5 मेंबर रिंग पे डबल बॉन्ड। डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड हो। हो। अच्छा, और दूसरा क्या बन गया बताओ? एक कार्बन पे NH2। एसिड बन जाएगा एक तो सर। हाँ सही बात है। उसी उसी पे एक क्या है बताओ? OH। उसी पे एक OH हो जाएगा। और उसी पे नीचे भी क्या आ जाएगा बताओ? और एक और OH और एक H। और नीचे की तरफ एक मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस OH। एसिड। एसिड CH3, C डबल बॉन्ड O और OH। सही है ना? इसका क्या बनाए भाई? बोलो बच्चों, ये क्या बन जाएगा भाई? OH और NH2 में, सुनो, ज्यादा वोलेटाइल यहाँ पे क्या है भाई? एक्चुअली NH2। तो इसका पहले क्या बन जा रहा है बताओ? एक क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड हमारे पास में अम, क्या हो गया ये? डबल बॉन्ड NH। हाँ, सी, एक एक तो हो गया OH और एक हो गया डबल बॉन्ड O। ये बन जाएगा। और फिर फर्दर अगर तुमने इस पे किया तो ये फिर से क्लीव हो जाएगा। ठीक है? जैसे ऊपर वाला देखो बच्चों, कहां से बॉन्ड तोड़ूं बताओ? ये OH और NH2 मिल गया ना बीच में से, तो क्या आ जाएगा भाई इसका? RC डबल बॉन्ड O और H। और इस पे क्या आ जाएगा? CH2 और क्या? OH और NH2। तो CH2 OH NH2 में फिर वही हालत है। बताओ क्या होगा? एक H प्लस यहां से यहां ट्रांसफर कर दो, क्या बना बताओ? ये HC डबल बॉन्ड हो और क्या? HCOH। HCOH। और क्या गैस निकल जाएगा बगल से भाई? NH3। बाकी तो सिंपल है बच्चों, ये सब कर लोगे ना? बताओ, बोलो। सर आपने नीचे वहाँ पे कार्बन एक एक्स्ट्रा बना दिया ना। नीचे कार्बन एक्स्ट्रा बना दिया क्या? हाँ सर। हाँ सर हाँ वो HCOH होगा। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ सर। हम्म। अच्छा, इसका ये और ये, तो बच्चों ये सारा जो ऑक्सीडेशन का काम है, ये हम लोगों ने सीखा है। और इसमें इसमें जो अगली अगली जो अल्कोहल्स के लिए रिएक्शन है बच्चों, वो भाई पीनाकोल रिएक्शन है। पीनाकोल रीअरेंजमेंट है। पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। ठीक है? और इसमें बेसिक आइडिया बताओ बच्चों, हम सबको है, बेसिक आइडिया हम सबको है इसके अंदर क्या होने वाला है बताओ बच्चों? OH और OH के ऊपर ये सारा सामान लगा के जब हमने इसके ऊपर कॉन्क H2SO4 किया, H प्लस डेल्टा किया,
तो OH2 प्लस प्रोटोनेट किया इसको और इसको उखाड़ा, और इसको उखाड़ते ही उसी स्टेप में यहां से यहां क्या माइग्रेट हो जाता है बताओ? क्योंकि कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल है बताओ? हाइपोथेटिकली अगर हम ऐसा सोचें, ऐसा बनता नहीं है, अगर हम ऐसा सोचें कि इस OH पे ये और हमारे पास में क्या बनने वाला है, ऐसा सिचुएशन आने वाला है, तो ये प्लस चार्ज तुरंत किसको देख रहा है बताओ बच्चों? ये प्लस चार्ज देख रहा है, ठीक है, एकदम जो है, ठीक है, एकदम ललचाई नजरों से ये पोजीशन देख रहा है, बिकॉज इसे यहाँ पे क्या मिल जाएगा भाई? ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो मिथाइल शिफ्ट से तुरंत क्या हो जाएगा बताओ? मिथाइल माइग्रेट कर जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और CH3 आ जाएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं, इसका नाम है क्या? पीनाकोलोन। और इसका नाम क्या है बच्चों बताओ? पीनाकोल। तो इसलिए सारे रिएजेंट्स जो इस टाइप के हैं, कैसे पीनाकोल पीनाकोलोन टाइप के रीअरेंजमेंट को हमने नाम ही दे दिया अलग से क्लासिफाई करके, पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सही है। और तुम्हें पता ही है इसके अंदर RDS क्या है भाई? RDS क्या है भाई? कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। कार्बोकेटाइन फॉर्म C+ फॉर्मेशन RDS है इसका, ठीक है। और C+ कहाँ बनता है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, C+ इज फर्स्ट फॉर्म्ड, C+ इज फर्स्ट फॉर्म्ड वेयर C+ इज मोर स्टेबल। जहां ज्यादा स्टेबल होगा पहला C+ वहां बनाओगे बच्चों। लेकिन थर्ड पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि द रीअरेंज प्रोडक्ट जो होता है, द रीअरेंज प्रोडक्ट, ठीक है, इज नॉट बेस्ड ऑन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ न्यू इंटरमीडिएट, ये इस पे बेस्ड नहीं होता है, पता है तुम लोग को। बट बेस्ड ऑन क्या बताओ? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, एंड दूसरा क्या बताओ? पोजीशन ऑफ क्या? पोजीशन ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप, पोजीशन ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप, ये भी हुआ होगा ना बच्चों? क्यों भाई? पोजीशन ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप मतलब माइग्रेटिंग ग्रुप कहां पे रहना चाहिए बताओ? सिर्फ जो एंटी में रहता है वही माइग्रेट कर पाता है। बोलो 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 बच्चों बोलो। नहीं? थक गए क्या? सुनो, तो हमारे पास में सपोज ये है OH, तुमने इस पे डाला कॉन्क H2SO4 H+, तो बताओ सबसे पहले 1 2 कहां पे कार्बोटाइन बनेगा? 2। बिल्कुल सही बात है। OH, और एक्चुअली एग्जांपल थोड़ा गड़बड़ ही गया बिकॉज इससे कुछ प्रूव तो होता नहीं है। चेंज कर देते हैं थोड़ा अपन, देखो इसका तो खैर आंसर पता ही है वैसे तुम्हें। जब यहाँ बनी गया है जब बच्चों, अच्छा अब जो है इसके बाद में माइग्रेशन होगा, किसका माइग्रेशन होगा बताओ? मिथाइल इथाइल, किसका होगा? इथाइल का पेयर ग्रुप का माइग्रेटरी ग्रुप इथाइल ज्यादा होता है। इथाइल का माइग्रेटरी क्या है? मिथाइल से ज्यादा है, इसलिए किसका होगा बताओ? इथाइल का, है ना? तो इथाइल वहां भाग जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा बताओ? यहाँ पे मिथाइल, एक प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिथाइल मिथाइल इथाइल। अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर, एंड ये क्या बन जाएगा बताओ? डबल बॉन्ड हो, और ये आंसर हो जाएगा।
सर आप एंटी ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में कह रहे थे? बताता हूँ। हम्म हम्म अभी क्या है, सबको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो पता है ना भाई, क्या होता है भाई? H is more than, less than one. बेंजीन इज मोर देन, अल्काइल इज मोर देन, अल्काइल में 3 इज मोर देन 2 इज मोर देन 1। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज मोर देन, हाइड्रोजन इज मोर देन, क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये तो बताया सबको, बोलो। हाँ अच्छा, अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि जैसे सपोज एक और सवाल लेते हैं, तो एक और सवाल में अपन ले लेते हैं, एक तरफ बेंजीन लगा है, एक तरफ मिथाइल लगा है, इस पे OH लगा है, इस पे OH लगा है, इस पे CH3 लगा है, और इस पे भी बेंजीन लगा है। तुमने H+ डाला, पहला कार्बोकैटायन कहीं भी बना दूं, एक ही बात है। एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, OH, और क्या, एक्चुअली जो पार्ट मैं बोल रहा हूँ वो पार्ट हम लोग क्या है ना, एडवांस तक पढ़ाते नहीं है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो OH2+ बन जाएगा, कार्बोकैटायन हटा देंगे, CH3 हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। अब बताओ, वैसे तुम्हें पहला पार्ट तो समझ में आया ना? अगर इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी देखी जाती, सोची जाती, बताओ, तो इस हिसाब से मेरे पास में 2 ऑप्शन निकल के आते हैं यहाँ पीनाकोलोन में। क्या? एक तो क्या है, OH के यहाँ पे बेंजीन रखा जाए और मिथाइल माइग्रेशन किया जाए, प्लस चार्ज छोड़ दिया जाए, तो मिथाइल मिथाइल और बेंजीन आ जाए। और दूसरा, फिनाइल माइग्रेशन किया जाए और OH के यहाँ पे CH3 रखा जाए, और ये हमारे पास में क्या हो जाए बताओ, CH3 PH और PH आ जाए। बोलो, ये 2 केसेस हैं, बताओ। ऐसा मुझे देख के बताओ, इंटरमीडिएट फर्स्ट और इंटरमीडिएट सेकंड में से कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट। फर्स्ट वाला। बनता कौन सा ज्यादा ज्यादा है, 1 की 2? सेकंड। Second. 2 वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म की थ्योरी से हल्का सा वायलेशन है हमारे लिए, क्योंकि हम इसमें क्या देख रहे हैं बताओ, हम इसमें फाइनल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी नहीं देख रहे हैं, हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देख रहे हैं। वन ऑफ द रीजन इस बात का ये है कि एक्चुअली इन दोनों की स्टेबिलिटी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा, बिकॉज एक्चुअली इनका माई बाप तो ना ना मिथाइल है ना फिनाइल है। कौन है बताओ इनका माई बाप, प्यार करने वाला इनको? OH है। OH का प्लस M का इफेक्ट इतना डोमिनेटिंग है कि वो दोनों में इतना ठीक ठाक स्टेबल हो गया है, समझ रहे हो, इतना ठीक ठाक स्टेबल हो गया है कि एक्चुअली अब इसे कंप्लीट एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी से फर्क नहीं पड़ रहा है, और ये उस चीज को प्रेफर कर रहा है कि भाई मैं खुश तो रहूंगा ही, तो अब जो जल्दी कर देगा वो हो जाएगा। इट्स लाइक यू एक्चुअली बाइंग अ बिग थिंग। तुम बहुत बड़ी, अगर कुछ 3-4 करोड़ की कोई चीज खरीद रहे हो, बहुत बहुत महंगी गाड़ी खरीद रहे हो, तो तुम लास्ट मोमेंट पे क्या है, उसे कुछ 10-20 लाख कम भी दे दोगे, ठीक है, तो भी वो खुशी खुशी ले लेगा, चल ठीक है अभी का भी दे रहा है तो ले लेगा, कल परसों नहीं, टाइप वाली बात है अजीब सी। तो इसलिए 2 वाला मेजर है। सर ऐसा कुछ नहीं है क्या कि राइट वाला काइनेटिकली स्टेबल, लेफ्ट वाला? नहीं नहीं, राइट वाला है बिल्कुल भाई, तो मैं बोल रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ कि अभी का भी अगर तुम खरीद दो तो वो तुम्हें दे देगा। हम इससे पहले, आज से पहले, हम काइनेटिक स्टेबिलिटी के ऊपर क्या डोमिनेट करवाते थे? थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी डोमिनेट करवाते थे। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे काइनेटिक स्टेबिलिटी को डोमिनेट करवाया जा रहा है, बिकॉज ऑलरेडी डिसेंट स्टेबिलिटी है जो हमारे पास OH है, उसकी वजह से थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी भी इतनी खराब नहीं है एक्चुअली। चलो, ये एक तो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम ये है बच्चों कि एक्चुअली ये C+ का जो ये होता है ना, ये स्टेप एक्चुअली इंस्टेंटेनियस होता है। कैसा होता है बच्चों? ये इंस्टेंटेनियस होता है, और इस इंस्टेंटेनियस स्टेप का हल्का हल्का फील जो है बच्चों, हल्का हल्का फील जो है, उसमें इतना बोलूंगा कि तुमने पहले भी एक्चुअली ये फीलिंग ली हुई है, ठीक है, बैकमैन रीअरेंजमेंट में। तुम्हें याद है बैकमैन रीअरेंजमेंट में हम लोग जो है क्या बोलते थे कि टाइम नहीं है, जो एंटी पे लगा है उसे तुरंत हाथों हाथ माइग्रेट करके राइट साइड पे आना पड़ेगा।
अभी देखा नहीं जाएगा कि कौन कौन कहाँ कितना स्टेबल है। तो ये जो पार्ट मैंने लिखा है सेकंड पॉइंट, हम लोग क्या है इसको बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए तुम बताओ मुझे, तुम्हें इतना समझ में आ गया जो मैंने बताया है? इतना तो आता है ना? हाँ सर। इतना आता है ना? मैं जैसे कि देखो हिंट दूं तुम्हें, तो मैं हिंट ये बोलना चाह रहा था कि सपोज मेरे पास में ये एक OH है, देखो यहाँ पे सपोज R1 है और ये R2 है, और इसके पीछे सपोज R3 है और R4 है, और मेरे पास में सपोज यहाँ पे OH है, ठीक है? तो जब मैं इस OH को रिमूव करने वाला हूं, व्हेन आई एम अबाउट टू रिमूव दिस OH, कौन सा? फ्रंट वाला, फ्रंट वाला। तो जैसे ही मैं OH को रिमूव करूंगा तो बताओ, ठीक है, डैश और डैश, ये मान लेते हैं फ्रंट वाला कार्बन 1 है, बैक वाला कार्बन 2 है, विल माइग्रेट टू क्या बताओ? विल माइग्रेट टू डैश, विल माइग्रेट फ्रॉम डैश टू डैश। तो फ्रॉम तो मुझे पता है, कहां से कहां माइग्रेट करेगा बताओ? C2 से कहां माइग्रेट करेगा? P1 पे। C1 पे माइग्रेट करेगा। और किस किस पे से माइग्रेट करेगा बताओ? बोलो। किस? R3 R4। या तो R3 माइग्रेट करेगा या R4 माइग्रेट करेगा। तो जब ये माइग्रेशन हो रहा होता है उस समय क्या होता है बच्चों? उस समय दो कन्फर्मर बनते हैं। या तो देखो बच्चों ऐसा होगा आंसर, R1 R2, ठीक है, और तुम R3 को नीचे लेके जाओगे, समझ रहे हो? R3 नीचे लेके जाओगे, R4 को इधर लेके जाओगे, और इसके OH को इधर लेके जाओगे, और जैसे ही इसको निकालोगे यहां से, सुनो बच्चों, जैसे ही इसको निकालोगे यहां से, ठीक है, तो ये R3 क्या करेगा बताओ? इसमें इसमें पीछे से निकल के कहां पे अटैक करेगा बताओ? इसके नीचे यहां अटैक करेगा। इससे तुम्हारे पास जो आंसर बनेगा बच्चों, तो एक्चुअली क्या बनेगा कि फ्रंट कार्बन पे मेरे पास में क्या बन जाएगा बताओ? ये R1 कहां हो जाएगा बताओ? ऊपर। समझ रहे हो क्या हुआ है बच्चों? यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है, देखो SN2 की तरह। ये R2 कहां हो जाएगा? ऊपर। नीचे से क्या घुस जाएगा बताओ? तो समझ में ज्यादा आया नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा। आ रहा है सर। आ रहा है? नीचे से क्या घुस जाएगा? R3। और जो इसके जो आगे वाला कार्बन है, वो जो नंबर नंबर 2 कार्बन है, जो अब ऑप्टिकली नंबर 2 कार्बन क्या हो गया बताओ बच्चों? बच्चों ऑप्टिकल इनएक्टिव। वहां पे सिर्फ क्या बचा है बताओ बच्चों? अभी एक डबल बॉन्ड O, और क्या बच गया बताओ? एक और R4। R4। तो ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने बनाई है, तुम्हें शायद कहीं इसका सवाल देखने को मिला हो पिनाकुलोन के अंदर, स्टीरियोकेमिस्ट्री सेंसिटिव में MSc के अंदर कहीं पे, आई डोंट नो मिला या नहीं मिला, मुझे पता नहीं है एक्चुअली। लेकिन शायद तुम लोग पूछने आए थे कोई मुझसे सीवुड्स पे, शायद मैं तो बताया भी था कि एक्चुअली सिर्फ एंटी ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, आई डोंट नो। नहीं आता ना क्या ऐसा किसी को? चलो ठीक है, कोई नहीं। सर ये एंटी वाला तो चेयर कन्फर्मर में भी रहता है ना आई गेस। हाँ बोर्ड चेयर, अब बोर्ड चेयर इसका और अपग्रेडेशन हो जाएगा। बोर्ड चेयर एक तो अपने अपने पोर्शन में नहीं है, बट ठीक है। चलो खैर, बट ये चीज अगर एक बार के लिए छोड़ दी जाए, बाकी नॉर्मल सवाल तो आते ही हैं अपन को। क्यों बच्चों, डर तो नहीं गए? अरे कोई काम नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है इस चीज की, कोई आएगा नहीं। हम्म। तो मेरे पास में देखो OMe, ये OH, और यहाँ पे क्या है बताओ? OH और बेंजीन, और ये और बेंजीन, इस पे तुमने H+ डेल्टा कर दिया। एक का आंसर निकाल दो बच्चों, ठीक है? इसके बाद में OH, और यहाँ पे OH, इस पे तुमने H+ डेल्टा कर दिया।
इसका भी आंसर निकाल दो बच्चों। कोई एग्जांपल एकदम ही रिपीटेड हो तो बता देना भाई कि सर प्लीज वापस ये मत करवाइए। इसका आंसर निकाल दो बच्चों। जल्दी से 3 आंसर निकाल दो। बना लिया। हाँ सर। हम्म, हाँ पहला वाला सी प्लस कहाँ बनेगा भाई? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। 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 और माइग्रेट कौन करेगा? ये चली तो ये की ये 1 की 2? 1। 1। 1। इसलिए आंसर आ जाएगा एक ये लगा है भाई पे, एक ये लगा है भाई पे, और एक ये लगा है, और एक ये लगा है। सही बात है। दूसरा वाला पहला सी प्लस कहाँ बनेगा? ऊपर के नीचे? ऊपर। ऊपर। ऊपर बनेगा। सी प्लस, सी प्लस बनेगा। और यहाँ पे क्या है? ओ एच। और इसके बाद में क्या माइग्रेट करेंगे? बॉन्ड रिंग तोड़ के घुसा दो। रिंग तोड़ के घुसा देंगे, मतलब 6 मेंबर से क्या बना देंगे? 7 नंबर। 7 मेंबर बना देंगे। चलता है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। पहला कार्बोडाइन कहाँ बनेगा? बाहर की अंदर? अंदर। 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 तो ये मेरे पास में ओ एच आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या माइग्रेट करेंगे बोलो? एच। एच। गुड। बोलो बच्चों, आंसर मैच किया कि भाई? देखो बच्चों, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? ए, और ए पे एच प्लस डेल्टा बी। एक तुमने ये भी किया होगा बच्चों, सेमी पिनाकोलोन रिएक्शन। क्यों भाई? ओ एच और NH2 और ये, और क्या बताओ? HNO2 HCl। अभी क्या सीखा हमने बताओ? जेम डायोल जैसे होता है वैसे ही काम करता है। तो बताओ HNO2 HCl किसको पकड़ लेगा तुरंत भाग के? NH2। NH2। और क्या बनाएगा बताओ इसका? डायजोनियम। प्लस। 2 प्लस। N2 प्लस। और N2 प्लस निकलते ही यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? C प्लस। और C प्लस कार्बोकटायन। OH के साथ में वैसे ही बिहेव करेगा जैसे पिनाकोलोन में करता है, बिकॉज उसे क्या मतलब है कैसे बना है, बनते ही वो भागेगा ऑक्सीजन के नीचे, बनते ही वो भागेगा ऑक्सीजन के नीचे। इन दोनों का आंसर
इन दोनों का आंसर। पहले वाले का आंसर बताओ, ये क्या बन जाएगा? ये तो कल किया था ना हमने, बताओ। हाँ सर, बीच में बॉन्ड जुड़ेगा। बीच में बॉन्ड जुड़ेगा। और सी प्लस बनाओगे तो क्या माइग्रेट करवाएंगे? रिंग ब्रेक करके फिर नीचे ज्वाइन करेंगे। रिंग ब्रेक कर देंगे और रिंग ब्रेक करके नीचे ज्वाइन कर देंगे। तो मेरे पास में ये वाला बॉन्ड जो है, इसको यहां से तोड़ो और यहां से उठा के यहां पे ले आओ। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? एक 6 मेंबर्ड चीज, इसके बगल में यहां पे एक क्या बन जाएगा बताओ? 5 मेंबर्ड चीज, और इसके यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। बोलो सही है क्या? हाँ सर। ये एग्जांपल किया होगा अभी पहले, OHNH2। हाँ सर। हाँ, हाँ कुछ सर, खास 6 बात नहीं। मेंबर रिंग बन। हाँ, 6 रिंग मेंबर्ड एक्स। रिंग। इसका आंसर ये आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो ये और ये। जैसे अब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये सब एक्चुअली पिनाकोलोन मॉडिफिकेशंस हैं। देखो मॉडिफिकेशंस कैसे हैं, देखो जैसे इसका जवाब देना है H प्लस डेल्टा। बताओ क्या करोगे पहले? इपॉक्साइड प्रोटोनेशन। इपॉक्साइड पे एच 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 लगा के, प्लस लगा के इसको खींचेंगे बैठ के आधा घंटा। खींचने पे क्या होगा बताओ? एक तरफ से बॉन्ड टूटेगा, कहीं से ही बॉन्ड तोड़ दो। जैसे ही बॉन्ड तोड़ा तो क्या बन जाएगा बताओ? ब्लैक। और ये किसको रिजेंबल कर रहा है बताओ? तुरंत इसको देखते ही क्या याद आता है बताओ? पिनाकोलोन याद आता है। आगे कर लेंगे भाई अपने आप। सही बात है ना भाई? मतलब ऐसे देखो, अपन लॉजिकली सोच के भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कहीं एकदम से मिल जाए हमें तो ऐसे हाथ नहीं खड़ा कर देना है तुमको। जैसे ये है देखो, अब बताओ ये पिनाकुलन बन जाएगा अगर मैं क्या कर दूं बताओ पहले स्टेप में? SN1। SN1। SN1 कर दूं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन SN1 करने के बाद में वो हटाओगे तो डायरेक्टली क्या हटा दो बताओ? डायरेक्टली किसको हटा दो? आई को। जैसे तुमने ऊपर किसको हटाया था बताओ? NH NH2 को हटाया था ना हमने N2 प्लस बना के। तो अभी आई को हटा दो, और आई को कौन हटाता है बताओ? कौन सी चीज आई को निकालती है? OH माइनस। AgNO3 नहीं बेटा, AgNO3 लेके चला जाएगा, कुछ छोड़ेगा भी नहीं। जैसे ही Ag प्लस इसको हटाएगा, मेरी बात सुनो, OH माइनस तो SN2 करके आ जाएगा ना इसके साथ में। जैसे ही Ag प्लस उसे हटाएगा और SN1 के लिए तैयारी शुरू करेगा, उतने में क्या हो जाएगा बताओ फिर से? बोलते हैं। पिनाकुलोन पिनाकुल रीइन्वेंट हो जाएगा। समझे क्या? हमें वो लॉजिकली समझ रहा है ना कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। सर पिनाकुल हाँ, मैलाप्रेड एनसीईआरटी में है क्या? पिनाकुलोन एनसीईआरटी में शायद नहीं होगा, शायद नहीं है, आई डोंट थिंक है। और मैलाप्रेड? मैलाप्रेड भी नहीं है, क्योंकि ये सब अल्कोहल में होना चाहिए था। ठीक है, मतलब मैं 99% श्योर हूँ वैसे तो। बट एक बार तुम्हें तुम्हें तुम खुद ही बता दो देख के बेटा क्या है भाई। भूल रही हूँ, मिल नहीं रहा था। हाँ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देखो जेई में तो मैं बताऊं तो मेन में ये सब छोटे मोटे बम छूटते रहते हैं भाई, वो थोड़ा थोड़ा आ जाता है। ठीक है, बट नीट में मतलब मेरे हिसाब से चांसेस कमी है इससे। ठीक है, तो अ, तो ये सारा सेक्शन जो है ये अपना बेसिकली अल्कोहल मोरलेस अपना क्या हुआ है, अपना खत्म हुआ है। और इस जो है अल्कोहल के अंदर हमारे पास में
एक दो चीजें हैं, जैसे ये अब थोड़ा अलग है। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन सुना है क्या बच्चों? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन सुना है क्या? एक एक जो हाँ रिएक्शन है सर बच्चों, सुना है। सुना है? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कहीं आया होगा कंपाउंड्स में तुम्हारे पास में, मेहनत करते करते इधर करते हाँ करते, है, याद नहीं है क्या। याद नहीं है होगा, ठीक है। एक जो रिएक्शन है, तुम्हें एस्टरिफिकेशन कहाँ पढ़ाया है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में किसने पढ़ाया है बताओ? कार्बोक्सिलिक में। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ने पढ़ाया है, ठीक है। तो भाई ये ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में झेलने वाला पार्ट है ये वैसे तो हम लोग उसे उसी के अंदर देखते हैं एस्टरिफिकेशन को, ठीक है। और अ, जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिवाइज करें तो एक बार बता देना कि एस्टरिफिकेशन है वैसे एनसीईआरटी में थोड़ा सा ही है, बट है, ठीक है। और इसके अंदर ईथर्स देखो बच्चों, तो थोड़ा टाइम तुमने पास में कमी है, ठीक है। तो हम लोग ईथर्स जो है वो थोड़ा सा देखो टच करके छोड़ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने आज की क्लास में जितना सीखा है भाई, ये अल्कोहल्स को लेके मोर लेस तो चलो ठीक है, ठीक है। तो ईथर्स का अपने पास में जनरल फॉर्मूला अपन ने एनसीईआरटी पढ़ के देखा था, सिमेट्रिकल ईथर्स, अनसिमेट्रिकल ईथर्स, वो सब पता है हमें। दो ईथर्स बहुत कॉमन है, इसके नाम हमें मालूम होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीरेन, ये इसका कॉमन नेम है, ऑक्सीरेन, ठीक है। वैसे इसका नाम इथिलीन ऑक्साइड भी कहा जाता है, इथिलीन ऑक्साइड, ठीक है। और दूसरा ईथर है ये हमारे पास में, ये है, ठीक है, ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन है, 1,3 प्रोपिलीन ऑक्साइड कहा जाता है। इसके प्रिपरेशन में बच्चों, ईथर के प्रिपरेशन में हमारे पास में, ठीक है, नंबर 1 विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, याद है क्या बच्चों? विलियमसन ईथर सिंथेसिस, बच्चों क्या बात कर रहे सर याद है। हैं? आर ओ माइनस एन ए प्लस क्या करते थे बताओ? आर डैश एक्स एक्स के ऊपर, ठीक है। किस टाइप का रिएक्शन है बच्चों ये? टाइप SN2। बोलो, SN2, SN2 है बच्चों ये, SN2 है। इसलिए आर डैश की डिग्री क्या होनी चाहिए बताओ? 1। 102। 1 डिग्री। एट द मैक्स क्या बताओ? 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये नहीं हो सकता है। अगर 3 डिग्री हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ। E2। E2 हो जाएगा। 3 डिग्री हुआ तो क्या हो जाएगा? E2, बिकॉज ये क्या है समान तुम्हारे पास में? स्ट्रॉन्ग बेस एंड क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। बोलो सही बात है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या प्रेफर करता है बताओ? ये SN2 प्रेफर करता है, E और E2 प्रेफर करता है। SN2 जब डिग्री क्या हो? 1 डिग्री, जब R डैश की डिग्री कितनी हो? 1 डिग्री। और E2 क्या, जब इसकी डिग्री कितनी हो बताओ? 3 डिग्री, ठीक है ना। तो जैसे कुछ एक एग्जांपल्स देखो, मैं यहाँ पे अपन लिख रहे हैं, उसके आंसर्स देखो क्या क्या अपन देखो भर सकते हैं। जैसे पहला सवाल देखो, ये है OH के ऊपर तुमने Na मेटल डाला, A बना। इस A के ऊपर तुमने CH3I डाला, B बना। A और B क्या होंगे? ठीक है। ओ एन ए के ऊपर तुमने ये डाला, Cl, ठीक है। तो C बना, C क्या होगा? C+D बना, ठीक है। इसके ऊपर हमने जो है, ये एक्चुअली OH के ऊपर हमने Na मेटल डाला, ठीक है। तो ABCDE बना। और E के ऊपर हमने CH3I डाला, F बना, ठीक है, F बना। और CH3OH, CH3OH के ऊपर हमने Na मेटल डाला, तो G बना। और इसके ऊपर हम लोगों ने ये डाला, Cl, H बना, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ये सब छोटे मोटे केसेस। OH के ऊपर तुमने Na मेटल डाला, I बना। और इसके ऊपर तुमने क्लोरोबेंजीन डाल दिया, Cl, तो IJ बना। और इसका उल्टा, तुमने OH के ऊपर Na मेटल डाला,
तो K बना, और इसके ऊपर तुमने क्या डाल दिया बच्चों, Cl पे क्या डाल दिया, तो IJKL बना। हाँ बच्चों, तो इसमें भाई SN2 SN1 तुम्हारा थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तो भाई ये A क्या है बताओ मुझे, A है ये O माइनस Na, रिडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस नहीं बोलते इसे, रिडॉक्स रिएक्शन। और B क्या है बताओ, तो CH3I सिर्फ क्या कर सकता है बताओ अपने अंदर, SN2, इसलिए क्या हो जाएगा ये OCH3। अब जैसे बताओ मुझे अगले वाले में मैकेनिज्म क्या है बच्चों। अर्पिता हो क्या भाई, कहाँ गई आज तुम, आज अर्पिता नहीं है। डैम। हम्म। हाँ भाई, क्या भाई बताओ, मान्या बताओ। सर E2 हो जाएगा। E2 हो जाएगा क्योंकि SN2 वो करेगा नहीं ये वाला, और इसको सिर्फ SN2 और E2 ही आता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एक तो अल्कीन एलिमिनेशन से, और एक क्या बताओ इसके ऊपर क्या लग जाएगा OH। तो E, देखो ये नीचे वाला क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, एक इसके अंदर O माइनस, और CH3I में क्या हो जाएगा सारंग, CH3 जोड़ देंगे बस। ओके। मतलब मैकेनिज्म क्या SN2 बोलता है, SN2, क्योंकि CH3I क्या नहीं कर सकता, E2 नहीं कर सकता, उसे आता ही नहीं E2 करना। सही है ना भाई। हाँ सर। तो CH3OH G क्या बन जाएगा भाई, एसिड, तो मेरे को भी एसिड पे चेक करा दो, रिडॉक्स रिएक्शन CH3O माइनस Na प्लस, और H क्या हो जाएगा सानिका। हम्म। और इसमें E2 करेंगे तो ब्रेड स्टोर वायलेट नहीं हो जाएगा। वो लग तो रिएक्शन रहा है। तुम इतना टाइम तुम्हें क्यों लग रहा है, बिकॉज गलत करना नहीं सिखाया ना तुम्हें, नो रिएक्शन है, H कुछ नहीं बनेगा। सही है, अपूर्व, अप्रूव, माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, आई वाला तो कंपाउंड में बना दे रहा हूँ, भाई O पे माइनस लगा दो और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, बगल में भूलना मत बच्चों Na प्लस हो जाता है। अगले वाले में क्या बनाऊं बताओ इसके अंदर, किसी के साथ फोनो फ्रेंड करना है क्या तुम्हें, वेदांत, दो वेदांत, वेदांत कुमार, वेदांत शर्मा, वेदांत कुमार कहाँ से है, एक सीवुड से है और एक खारगर से है, सही बोल रहा हूँ ना, दोनों में से कोई भी ऑन कर लो भाई, बताओ किस टाइप का रिएक्शन, शौर्य क्या हो गया भाई, भाई सर मैं बताऊँ, बता दो भाई, तुम लोग तो एकदम ज़ोंबी फाइट कर दिए तुम लोगों ने। हाँ बताओ, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है, हाँ बताओ भाई, सही है ऐसा नहीं है। सानिका हाँ सर। क्या, पता नहीं। पता नहीं। हाँ, SNEM में ज्यादा गर्दी नहीं है उसके लिए। ज्यादा कर दी है क्या, पता नहीं। पता नहीं, गॉड मिसल, आदित्य भाई निकालो हमको इसमें से भाई। ग्रीन पे लगा हुआ डायरेक्ट था, लेकिन हम लोग टच नहीं करते ना। अच्छा, सर हाँ मतलब अम, उसके ऊपर जो लगता है उसको तो सिर्फ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस में हटाते हैं ना। क्या ये तो ऊपर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वो तो छोड़ो, दिक्कत काबिल बोलने की कोशिश कर रहा है, जो आप ला रहे हैं वो तो न्यूक्लियोफाइल है, तभी तो उसने ओजस ने बेचारे ने समझदारी की बात की, ओजस ने एरोमेटिक चैप्टर खोल के उसका कॉन्सेप्ट निकाल के लगाया है यहाँ पे, मान्या क्या भाई। नहीं समझा। हम्म, सक्षम, सर ऐसा नहीं यही होना चाहिए। नहीं बच्चों, ऐसे एक्चुअली तुम लोग पूरी तरह गलत नहीं हो, लेकिन एक ना गलत नोशन चला गया है भाई। देखो पहले तो नो रिएक्शन है,
ये जो प्रोसेस तुम बोल रहे हो बच्चों, उसका नाम एक्चुअली क्या है पता है तुम्हें? हाँ, विकिपीडिया है क्या मेरे पास? कहीं दिख रहा है क्या विकिपीडिया तुम लोगों को स्क्रीन पे कहीं? डाउस प्रोसेस हुआ करता था कभी किसी जमाने में, ठीक है? आई डोंट नो, तुमने नाम सुना है क्या? हाँ सर सर। हाँ सर। हाँ सर डाउस प्रोसेस दो है पता है। एक तो है डाउस प्रोसेस, उसका मेटलर्जी में आता है। एक देखो ये डाउस प्रोसेस, ठीक है? अब अपन एड्रेस करते हैं जो डाउट क्रिएट किया है नालायक ने। कौन, क्या नाम है उसका? क्या नाम है भाई? ओजस। ओजस। ओजस ने, देखो ओजस ने क्या बोला, एसएनईए है। इन अ वे ओजस जो है गलत नहीं है, लेकिन ओजस तुम एक बार मैं बोलूंगा कंडीशन देखो एसएनईए की क्या है। 613 केल्विन, 300 एटीएम, तुम समझ रहे हो? मतलब OH माइनस को, इस सीएल को हटाने में जो मेहनत करनी पड़ी है ओजस, ये क्या है कि आज से पहले हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें ये सिखाया गया था आज से पहले कि इस चीज का आंसर नो रिएक्शन दिया जाता है। समझ रहे हो क्या ओजस? हाँ सर। ये इसकी कंडीशन है ओजस। मतलब ये नॉर्मल तो नहीं है, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? हाँ सर। तो तुम ये भूल गए कि तुम्हें कितने अच्छे से याद करवाया गया बार बार बोल के कि क्लोरीन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसको हाथ नहीं लगाना है, फिनाइलिक पोजीशन पे SN2 नहीं होता है, ठीक है? तो अब मुझे ये चीज कैसे समझ में आएगी कि कब मुझे ऐसे नहीं ये करना है और कब मुझे क्या करना है? तो इसका मैकेनिज्म देख रहे हो कितना खतरनाक है ओजस। हाँ सर बेंजाइन मुझे मैकेनिज्म तुमने उखाड़ दिया जरा सा टच करते ही, तो ये नॉर्मल तो नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है। और और क्या है कि हाँ, नॉर्मल नहीं होता है। और ये चीज तभी करवानी है तुम्हें ओजस, तुम्हें ये चीज तभी करवानी है जब तुम्हें ये दिया हो। अगर मुझे ये दे दिया जाता ना, Cl और क्या बताओ, NO2 और क्या, NO2। अब अगर मैं बोलता तुमसे कि तुमने RO माइनस करवा दिया तो मैं फट से क्या करवाता बताओ? बिकॉज ये दोनों NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग, आर क्या बताओ, आर एक्टिवेटिंग फॉर न्यूक्लियोफाइल्स। तो अब तुम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या करवा सकते थे बताओ? ऐसा नहीं यार। SNAR, और ये इस पे अटैक करता है और आंसर अपन क्या कर देते? NO2 NO2 और क्या कर देते? OR और कर देते, ठीक है? या तो ये करो, और या फिर अगर तुम्हारे पास इनका आशीर्वाद नहीं है सपोर्ट करने के लिए, तो तुम ये भूल गए कि इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी है, ये न्यूक्लियोफाइल्स को रिपेल करती है, बताओ दूर से। याद है कि नहीं है भाई? बेंजीन। हाँ सर। हाँ सर। तो जब ये रिपेल करती है तो RO माइनस के लिए कम से कम ये तो करो भाई, 300 एटीएम दिया हो और 600 केल्विन दिया, तब तो करवाओ भाई, कम से कम गनीमत करो। अभी इसका आंसर क्या है? नो नो रिएक्शन। ये बात एकदम क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, समझा नहीं मेरे को सर ऐसे एक बार नहीं। फिर से रिपीट कर सकते हैं सर, थोड़ा मेरा मैं नेट ये का बोल प्रॉब्लम रहा आ हूँ, गया था। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, बॉटम लाइन ये कि तुमको रिएक्शन मैकेनिज्म में चिल्ला चिल्ला के सिखाया कि नहीं सिखाया कि इसके ऊपर और इसके ऊपर जब OH माइनस आता है या न्यूक्लियोफाइल आता है तो इसका आंसर नो रिएक्शन होता है। हाँ सर। तो वो चैप्टर भूल कैसे गए भाई? मैं ये बोल रहा हूँ, उस चैप्टर को याद रखो। तो नॉर्मली इन सब चीजों का जवाब क्या होता है? नो रिएक्शन, ठीक है? स्पेशल केस कब होते हैं? स्पेशल केस दो जगह होते हैं। या तो तुम्हारे पास में इनके अंदर ऐसे ग्रुप्स लगे हों जो क्या करते हो बताओ, NO2 जैसे देखो, अच्छा बताओ NO2 कहाँ लगा है? इसके ऑर्थो पे लगा है कि नहीं लगा है? यस। तो तुमने ऐसे सवाल भी किए होंगे बताओ बच्चों कि अगर मैं तुम्हें एक Cl दूं और एक Br दूं, और बताओ मैं तुम्हें एक NO2 यहाँ लगा के दूं, और फिर इसके ऊपर मैं तुमसे अगर ये सवाल करवाता O माइनस Na प्लस, तो किसको रिप्लेस करेगा बताओ, Cl को कि Br को? सीएल। Cl को। तो तुम्हें पता है ना इसमें कि इसका आंसर में Br एज इट इज बाहर निकल के आ जाता है, क्योंकि NO2 कैसा डायरेक्टिंग है बताओ? ओपी। OP डायरेक्टिंग है। किसके लिए? न्यूक्लियोफाइल्स।
न्यूक्लियोफाइल्स के लिए, इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए नहीं बे, न्यूक्लियोफाइल्स के लिए कैसा डायरेक्टिंग है, ओपी। ये हुआ एक स्पेशल केस। और दूसरा स्पेशल केस क्या है बताओ, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर NO2 नहीं है तो टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई होना चाहिए, तो तुम इसके साथ में SN2 कर दो। समझेगा बच्चों? यस आखिरी वाला, इससे हमने क्या सीख ली भाई? अधीरा माइक ऑन करेंगे कि भाई? क्या के क्या है, कुछ है कि नहीं है, कि नो रिएक्शन है? हाँ, कहाँ भाई, किससे? सार्थक, के क्या है? अरे सार्थक ये तो भागा बहुत तेज निकल गया। शवष्टि, सौम्य, वृंदा, युवराज, शिवांगी। शिवांगी के क्या है? तुम लोग तो है ना, एक महीने पहले तो इंटरेक्ट कर लो गधों, तब तो अब तो जो है मुंह खोल खोल के चिल्लाना शुरू कर दो। PHO माइनस। PHO माइनस है कि नहीं भाई? यहाँ नो रिएक्शन थोड़ी है। हाँ सर। रिडॉक्स करने में तो शर्म नहीं आएगी ना इसे? आप बताओ मुझे, आगे करना है कि नहीं करना है? करना है सर। हाँ हम करेंगे। करना है ना। इसको थोड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मैं निकलूंगा नहीं यहाँ से। ये तो जाएगा ना अटैक करने के लिए, ठीक है ना सानिका? हाँ सर। हाँ सर। तो इसलिए तुम्हारे पास में, तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर ये ईथर बनाना है तुम्हें, सुनो, तो तुम 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड, तुम अपनी तरफ से रिएक्शन करके कौन सा बॉन्ड जोड़ सकते हो? 1 की 2? तो 2 जोड़ सकते हो, 1 नहीं जोड़ सकते। 1 तो जुड़ा ही रहेगा भाई। चलो, आई होप इतना समझा हो भाई। टाइम से पहले छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है? चलो एंड करते हैं इसको।